Mr. Afroz. Good morning, sir. Good morning, how are you? It's a pleasure to be here this morning. Thank you all very much. And look at this great initiative. Cleaning of the Versova beach. It's an honor for me to be here with Afroz Shah, who's going to be coming here, who I'll be meeting very soon. And I'm very, very grateful to the film festival, the Dada Saheb Phalke International Film Festival, and Incredible India for this fabulous and fantastic initiative. We're here at Versova Beach, Mumbai, 7:30 in the morning. So come, all of you, all over the country, everywhere, wherever you are. Keep the environment clean, keep your homes clean, keep our streets clean, keep our lives clean. Thank you very much. My name is Dalit Tahil. It's an honor for me to be here. Thank you. Thank you. It's an absolute honor to meet you. Thank you so much for this invitation. It's a long-term journey. Absolutely, and I'm with you. Let me say that it's an absolute honor to be here with you. And this gentleman who's devoted so much of his time and energy. Put your mask down, you don't feel shy here. Lovely. Tell me, what should I do? What should Start cleaning Let's up. go for it.
हमारी दलीप ताहिल की तरफ से आप सबको प्रणाम और सबको नमस्कार। हम यहाँ आए हैं आज। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से, इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से और CSR की तरफ से मुझे सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बुलाया गया आज वर्सोवा बीच और हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए इस बीच को साफ करना है। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए आज ये है कि चाहे ये मुंबई में हो, वर्सोवा बीच में हो या कहीं भी हो, समस्त भारत में अब बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखें। हमारी निजी जो ज़िंदगी है वहाँ पर भी हम क्लीनलीनेस और स्वच्छ भारत का सोचें और जहाँ भी हम रहते हैं और जहाँ भी हम हैं ये करना चाहिए हमें, और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, इसको महत्व देना चाहिए, इसको अहमियत देनी चाहिए हमें, क्योंकि इसके बगैर अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो जो आने वाले पीढ़ियाँ हैं उन्हें ये धरती पे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सब खराब। अभी हम वहाँ थे, कितनी चीज़ें निकल रही हैं। समुंदर वापस कर देता हमें बीच कृति, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें हमें समुंदर के अंदर या कहीं भी बाहर सिर्फ वेस्ट पेपर बास्केट में हो वहीं डालना चाहिए। तो मैं विनती करता हूँ आप लोगों से, जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि प्लीज़ आप जुड़ जाएं हमारे साथ और इन्वायरमेंट को ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपके हाथ में कागज़ हो, वो ख़त्म हो गया, मूंगफली है, मूंगफली के कागज़ खा चुके तो उसको ज़मीन पे मत फेंको, रास्ते पे, सड़क पर मत फेंको। कहीं ना कहीं कोई डब्बा देखो या किसी जगह देखो जहाँ आप रख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हर व्यक्ति इस देश में छोटी छोटी चीज़ें करे अपने लिए और अपने साथियों के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं विश्वास रखता हूँ कि हम इस धरती को और समस्त भारत को जहाँ हम रहते हैं उसे हम सुधार पाएंगे, और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं और हम उनके लिए भी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूरी जो हमारे परिवार हैं उनके लिए ये हम ऐसी जगह छोड़ जाएं जहाँ वो कहें कि भैया हमने कुछ धरती के लिए कुछ किया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और एक बार फिर मैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, इनक्रेडिबल इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, मुझे ये मौका दिया आप लोगों से बात करने का। बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मैं अपना NCC बटालियन का मैं इसका कमांडिंग ऑफिसर हूँ, कर्नल तुषार जोशी, और मैं महाराष्ट्र NCC डायरेक्टरेट की तरफ से यहाँ पर अपने कैडेट्स और अपने एसोसिएट NCC ऑफिसर को लेके मैं यहाँ पर बीच क्लीनिंग में आया हूँ। और मैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो ग्रुप है, इनका टीम है, इनके साथ मैं जुड़कर इस काम में हम लोग शामिल हुए हैं। हमारा एक मुहिम स्टार्ट हुई है, पुनीत सागर करके मुहिम स्टार्ट हुई है और NCC इसकी, तो उसके तहत हमने इनको ज्वाइन किया है। और मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि अपने एनवायरनमेंट को, अपने सिर्फ बीचेस ही नहीं, बाकी वाटर फ्रंट्स है, बाकी के प्लेसेस है, अपने प्लेसेस है, घर के पास, सोसाइटी में, स्टेट में, पूरे देश में अपनी जगह को साफ़ रखें। इतनी छोटी सी कोशिश सारे हिंदुस्तान को साफ रख सकते हैं। सर, आपसे थैंक यू। आप क्या कहेंगे सर, आपका एसोसिएशन और जो अवार्ड्स हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कौन से फिल्म रहेंगे, कौन से प्रेस्टीजियस लोग आएंगे इस अवार्ड में? जी, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ INV में मैं CBFC पैनल बोर्ड मेंबर हूँ। स्पेशली मैं इसको कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए दिल्ली से आया हूँ। और दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ कहने से पहले मैं छोटी सी अपनी बात को रखना चाहता हूँ। DPIF जो टीम है, ये हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 में उनके द्वारा, उनके प्यार और मोहब्बत और उनके वित्त को जितना प्यार करते हैं, सिनेमा को जितना प्यार करते हैं, उनके आशीर्वाद से शुरुआत हुई थी। DPIF हमेशा गवर्नमेंट की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है,
चाहे इनक्रेडिबल इंडिया हो, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी हो, टूरिज्म हो, सबके साथ 2014 से लगातार अच्छे कार्य कर रही है। आज हम देश नहीं पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहते हैं, बीच को स्वच्छ रखें, से हमारा वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट स्वस्थ और सुंदर रहेगा। दादा साहब फाल्के DPIF 2022 का प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज में 15 जैन को होने वाला है, जिसमें हम अनाउंस करेंगे कौन कौन से 2021 में बेस्ट एक्टर जो अच्छे कार्य किए हैं उसको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मेन इवेंट हमारा G5 पे लाइव टेलीकास्ट है जो 20 फरवरी ताज में संपन्न होगा। उसमें जितने भी अवार्डी हैं 2021 में जो अच्छे कार्य किए हुए हैं उसको हम इनवाइट करेंगे, और अभी उनका जो भी सिलेक्शन है जूरी पैनल के पास में है, तो मैं सर उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। मीडिया को हमेशा हम प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग जो कार्य करते हैं वो देश में आर्मी से कम नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।